आज की वीडियो में लाल मिर्च का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जो आपके घर में मौजूद तमाम चूहों का मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए सफाया कर देंगे, क्योंकि चूहे जिस घर में घुस जाएं वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और इसके अलावा इनसे अजीब सी बदबू और घिन भी आती है। किचन में मौजूद चीज़ों से ही हम इनसे जान छुड़ाएंगे। इस वीडियो में और भी बहुत सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएंगी और आपकी पैसों की बहुत ज़्यादा बचत भी करेंगी। टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस तरह जब हम केबल जो चार्जिंग वाली होती है मोबाइल के साथ अटैच करते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी दोनों साइडें सेम होती हैं। कुछ इस तरीके से अगर हम लगाते हैं तो हमें पता नहीं चलता और ये आसानी से एडजस्ट नहीं होती और जो मोबाइल है वो चार्ज नहीं होता। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो पोर्ट की एग्जैक्ट साइड है उस पर आप नेल पेंट किसी भी कलर का ले लें और इस तरह आप निशानी लगा लें। इससे क्या होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना इजी होगा। आप आसानी से जो सही डायरेक्शन है उसको आप इसके पोर्ट में इंसर्ट करेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए मोबाइल को चार्ज कर सकती हैं। है ना मज़े की टिप, लाजमी इसको ट्राई करिएगा। अपनी फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। टिप नंबर 2 में मैं शेयर करूँगी, गर्म मसाले में इस्तेमाल होने वाले लौंग ये कितने फ़ायदेमंद होते हैं। ये जहाँ दांतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके अलावा घर में चूंटियाँ जहाँ आ जाती हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करें सही तरीके से तो चूंटियों को भी आप भगा सकते हैं। जैसे मीठी चीज़ें, चीनी, शक्कर या कोई भी इस तरह की चीज़ जिसमें शुगर होती है, वहाँ पे चूंटी जो है आसानी से घुस जाती है। अगर आप इस तरह लौंग के कुछ पीसेस को लेके इन डिब्बों के अंदर रख देंगी तो क्या होगी कि इसकी तेज़ और स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से चूंटियाँ जो हैं इन डिब्बों के अंदर से निकल जाएंगी और आपको बार बार इस मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आपको चूंटियाँ निकालनी पड़ती हैं जब भी आप इन चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हैं। ये साइज़ में इतनी छोटी होती हैं, इनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इस तरह लौंग का इस्तेमाल कर लेंगी तो आप इस मुश्किल से बच जाएंगी। टिप नंबर 3 में मैं शेयर करूँगी, इस तरह जो चार्जर के पावर होते हैं जिनको हम ख़राब होने की सूरत में फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, इनको भी आप घर में इस्तेमाल में ला सकती हैं। किचन में काम करते हुए आप मोबाइल का अगर इस्तेमाल करती हैं या कोई भी आप चीज़ इस पे रखना चाहें तो आप आसानी से कुछ इस तरीके से आप इस पे रख के और अपने मोबाइल पे कुछ भी चीज़ को आप लगा के इंजॉय कर सकती हैं। ऐसा कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में अगर हम सलसल मोबाइल यूज़ करते हैं कंबल के अंदर बैठ के, तो आप साइड टेबल पे इसको रख के मोबाइल को इसके ऊपर एडजस्ट करें और फ्री हो जाएं, आराम से इंजॉय करें। है ना मज़े की टिप, लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक से भी लाजमी आगाह कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें ताकि वो भी इन टिप से फ़ायदा उठा सकें और अपनी बचत कर सकें। टिप भी मेरी सुपर डुपर होने वाली है, आपका लाजमी इससे फ़ायदा होगा। इस तरह की जो हिजाब पिन्स होती हैं या सेफ्टी पिन होती हैं जो गर्ल्स इस्तेमाल करती हैं के ऊपर अक्सर क्या होता है, ज़्यादा यूज़ करने की वजह से या पड़ी रहने की वजह से इनके ऊपर ज़ंग आ जाता है। सिर्फ एक सोप की मदद से आप इसको रीयूज़ कर सकती हैं। कुछ इस तरीके से आपने ज़ंग वाले हिस्से को सोप के अंदर 2 से 3 दफ़ा इंसर्ट करना है और फिर पिन को बाहर निकाल लेना है और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगी तो ये आसानी से आपके जो स्कार्फ़ के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। आपको मुश्किल नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर ज़ंग होने की वजह से ये एडजस्ट करना, इसको लगाना मुश्किल होता है। सेम यही तरीका आप सेफ्टी पिन के साथ करेंगी। सेफ्टी पिन को ओपन करके इसकी शार्प साइड जो है उसको आपने सोप के अंदर कुछ इस तरीके से 3 से 4 दफ़ा इंसर्ट करना है। ज़ंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा और आप इन चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल में ला सकती हैं। कोई भी चीज़ बेकार समझ के फेंके नहीं, बल्कि उसको रीयूज़ करने के लिए कोई ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करें जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो, दूसरों के लिए भी हो। ये भी टिप मेरी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। सुपर डुपर मेरी टिप है। आपने 2 इस तरह के स्पून ले लेने हैं जो घर में इस्तेमाल में नहीं आते या आप इस्तेमाल में भी करती हैं, तो आप एक इनसे चिमटा सा बना सकती हैं। कुछ इस तरीके से आपने जो क्लॉथ पिन होती है उसकी फ्लैट वाली साइड पे आपने जो स्पून की फ्लैट साइड है उसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके किसी टेप की मदद से आपने इसको अच्छे से रैप कर लेना है। रैप करते हुए इस चीज़ का ख्याल करना है कि इसके अंदर बबल ना बने। आपने टेप को खींच के अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से 2 से 3 दफ़ा आप जब इसके ऊपर रैप करेंगी तो ये स्पून जो है अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा और आप इससे एक ज़बरदस्त सा टूल बना सकती हैं कुछ इस तरीके से। अब दूसरी साइड को भी सेम इसी तरीके से हम रैप करके ये देखें एक ज़बरदस्त सा हमारे पास चिमटा रेडी हो गया, जो कि आप मार्केट में महंगे महंगे पैसे खर्च करके लाती हैं।
अब इसको कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप आलू बॉईल करते हैं तो उसको गर्म पानी के अंदर से निकालना मुश्किल होता है। इसके अलावा अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में अंडे जो हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम अंडे बहुत ज़्यादा बॉईल करते हैं, तो आप इसकी मदद से बॉयल अंडों को गर्म पानी के अंदर से आसानी से कुछ इस तरह से निकाल सकती हैं। ये देखें कितनी आसानी से इसने पिक कर लिया। और आप इसको निकाल लें और इस टिप को भी लाजमी ट्राई करें, क्योंकि मार्केट में ये बहुत महंगे मिलते हैं। आप घर में सिर्फ 2 स्पून की मदद से एक ज़बरदस्त सा चिमटा रेडी कर सकती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम घर में खुद बनाते हैं तो उनकी खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये टिप भी खाली बोतल के हवाले से आपने बोतल का जो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको कुछ इस तरीके से निकाल लेना है, किसी नाइफ़ की मदद से, किसी कटर की मदद से। निकालने के बाद आपने इसके जो शार्प वाले हिस्से हैं उसको सीज़र की मदद से स्मूथ कर लेना है, ताकि ये जब आप इस्तेमाल में लाएं तो आपके हाथों पे लगे नहीं, आपके हाथों को ज़ख्मी ना करें। बोतलें तो हर घर में मौजूद होती हैं, क्योंकि ये हर घर का एक लाजमी हिस्सा बन गया है। तो आप इस तरह वेस्ट बोतल को कुछ इस तरीके से एक मिनी सा जार बना सकती हैं। और बनाने के बाद आप किसी भी ग्लिटर शीट की मदद से या टेप की मदद से आप इसको अच्छे से रैप कर लें और इसको मज़बूती से जोड़ लें, ताकि जहाँ पे किनारे हैं वो निकले नहीं और आप जो चीज़ डालें वो इसके अंदर से बाहर ना आए। और आगे चल के मैं ये भी बताऊंगी कि इसमें आप कौन कौन सी चीज़ें डाल सकती हैं इस मिनी जार के अंदर, और इसको आप किस तरह डिकोर कर सकती हैं। अभी तो मैं ग्लिटर शीट लगा रही हूँ। ग्लिटर शीट लगाने के बाद ये देखिए इसके जोड़ जो हैं वो कितनी मज़बूती से कवर हो गए हैं। आप भी इसी तरीके से इसको कवर करिएगा ताकि इसके जोड़ जो हैं वो निकले नहीं। अब आप इसके ऊपर कोई भी अपने तरीके से स्टार लगा सकती हैं, हार्ट लगा सकती हैं, सर्कल लगा सकती हैं, ट्रायंगल लगा के इसको कुछ इस तरीके से डिकोर कर लें। डिकोर करने के बाद आप इसमें कुछ भी खुश्क चीज़ें जैसे धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, इस तरह की चीज़ें डाल के आप किचन में अपने जो स्लैब है उसको डिकोर कर सकती हैं, बजाय इसके कि मार्केट से आप महंगे महंगे जार लाएं और उन पे पैसे सर्व करें। आप इसको ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की बना के रख लें। जितनी चीज़ें आप इसमें डालना चाहें आसानी से ये देखें डाल सकती हैं। आप कलरफुल भी बना सकती हैं और सेम कलर की भी बना सकती हैं। अगर आप सेम कलर की बनाएंगी तो ज़्यादा प्यारे लगेंगी, बट आप कलरफुल बना के भी इसको इस्तेमाल में ला सकती हैं। है ना मज़े की टिप? लाजमी इनको ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि अब तक जितनी भी मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं उनमें से कौन सी टिप आपको ज़्यादा पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद रही। ये लास्ट टिप मेरी चूहों के हवाले से है। घर में अगर चूहे आ जाएँ तो उनसे किस तरह आप निजात पा सकती हैं, क्योंकि महंगी महंगी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चूहे जो हैं आजकल बहुत होशियार हो चुके हैं, वो इन चीज़ों को नहीं खाते। तो उसकी बजाय अगर हम इस चीज़ को बना लेंगे तो ये क्या होगा, इसकी तेज़ स्मेल से चूहे जो हैं आपके घर से निकल जाएंगे। आपने कोई भी फेस मास्क ले लेना है, उसको सेंटर से कट कर लेना है और कट करने के बाद आपने इसके अंदर जो पॉकेट होती है उसके अंदर आपने घर में इस्तेमाल जो किचन में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो इसके अंदर डालेंगे। आपने 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर ले लेना है, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर की जो हमक होती है, जो इसकी खुशबू होती है वो काफ़ी तेज़ होती है और चूहे इस खुशबू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। साथ ही हम इसमें 2 पीस दालचीनी के डाल देंगे और साथ ही ये तकरीबन 10 पीस जो हैं लौंग के हैं वो आपने इसमें डाल देने हैं। और लास्ट में जो आपने इसमें डालनी है वो है 1 गोली फिनाइल। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये स्पेशली चूहे, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच वगैरह को भगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस पॉकेट को आपने कुछ इस तरीके से इसके साथ जुड़े हुए धागे की मदद से आपने क्लोज़ कर देना है और क्लोज़ करने के बाद आपको जिस हिस्से में लगता है कि चूहों का आना जाना है उस हिस्से में आप इस पोटली को रख दें और इसकी खुशबू से चूहे आपके घर से कोसों दूर भाग जाएंगे और दोबारा कभी भी आपके घर में दाखिल नहीं होंगे। और ये देखेंगे चीज़ें जो हैं ये नुकसानदा भी नहीं है। कोशिश करनी है कि फिनाइल की गोली जो होती है वो ख़तरनाक होती है। आपने ऐसी जगह पर रखनी है जहाँ बच्चे इनको हाथ ना लगा सकें, यानी बच्चों की पहुंच से दूर रखनी है। फिनाइल की गोली बच्चों के लिए ख़तरनाक होती है। और इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो में जितनी मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, कोई ना कोई टिप तो ऐसी होगी जो आपको पसंद आई होगी। आपकी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।